ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और सामने आ रही इसी केस से जुड़ी ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्योति के पाक से जुड़े जासूसी नेटवर्क से कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। पूछताछ में ज्योति के पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ये जानकारी मिली कि सबसे पहले ज्योति दानिश से ही मिली थी, यानी कि दानिश के संपर्क में आई थी सबसे पहले ज्योति। ये सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। आशिक, एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं, लेकिन ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है कि दानिश नाम का वो शख्स जिस पर भारत में भी जासूसी के आरोप लगे थे, जो पाकिस्तानी उच्चायोग का मेंबर था और उसको बाद में यहां से भगा दिया गया था, सबसे पहले उसी के संपर्क में आई ज्योति और फिर उसके बाद नेटवर्क उसका बढ़ता चला गया। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से अब पाकिस्तान इस्लामाबाद से ये कोशिश की गई है कि फिर से जो है इस तरह के अगर हम देखें रिक्रूटमेंट जो है वो चलाई जाए, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि जो OGW यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं उनसे ये पता चला है कि किस तरह से सोशल मीडिया एप्स के जरिए जो है उनको फिर से रिक्रूट किया जाता है। और इसी तरह दानिश ने जो है एक ऐसा खेल खेला है ज्योति को फंसाकर, ज्योति को बहलाकर, और उसके बाद जो है ज्योति को कई सारी लग्जरी लाइफ जो है आपने देखा कि पाकिस्तान में वो किस तरह रही या बाकी जितने भी विदेशों में वो घूमी है, लग्जरियस लाइफ जो है वो जी रही थी। हालांकि मिडिल क्लास फैमिली से ज्योति जो है ताल्लुक रखती थी, पैसे की लीड थी उसको, लेकिन उसके बावजूद जो है उसने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉलिसीज बनती है पाकिस्तान में, खासतौर पर इन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनको नीड होती है। और इसी तरह जो है यहाँ पर जब OGW रिक्रूटमेंट होती थी, स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता था, इन्हीं में से ऐसे लोगों को उठाया जाता था जिस तरह ज्योति का जो है सामने केस आया है। फिलहाल उस तरह और भी कई सारे लोग जो है वो हो सकते हैं, जिस तरह से दानिश जो है वो यहाँ से तो चला गया है, भारत छोड़कर चला गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ज्योति के साथ और भी लोग हो सकते हैं जो इस ट्रैप में फंसे हुए होंगे, जिन्होंने जो खुफिया जानकारी होती है देश की वो पाकिस्तान के साथ शेयर की होगी, साझा की होगी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि फिलहाल ज्योति जो है पकड़ में आ चुकी है, इससे फिलहाल जांच एजेंसियां जो है वो पूछताछ कर रही है और आने वाले दिनों में शायद इन बातों का भी खुलासा हो जाएगा कि कौन कौन सा इसके साथ जो है साथी रहा है जिसने इस तरह की हरकत जो है की है। ठीक है आशिक, फिलहाल इस वक्त जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप वहां पर एक ट्रैक रखिएगा कि ज्योति को लेकर क्या स्टेप रहता है NIA का, और NIA की टीम क्या ज्योति को पहलगाम लेकर वहां पर जाती है और फिर किन किन एरियाज में ज्योति को लेकर जाया जाता है, और क्या इस मामले में आगे पहलगाम कनेक्शन में कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आशिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आदित्य के पास में चल रहा हूं। आदित्य, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फॉरेंसिक एविडेंस है, और इसीलिए जो गैजेट्स हैं ज्योति के, इवन उसका जो कैमरा भी था, कैमरे से लेकर मोबाइल, उसका जो भी और गैजेट्स वो इस्तेमाल करती थी, सबको फॉरेंसिक जांच उनकी की जा रही है। तो इससे बहुत उम्मीदें हैं NIA की टीम को, हालांकि उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जी बिल्कुल रोहित, बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है कि उसके गैजेट्स को खंगाला जाए। उसके कई ऐसे लोकेशंस मिले हैं, उसके लैपटॉप से, उसके मोबाइल से कई ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जहां वो गई थी। कई ऐसी चीजें थी जो इसने अपलोड ही नहीं किया। घूमने गई, वहां काम किया, वीडियो बनाया, लेकिन इसने जानबूझ करके अपलोड नहीं किया। और यही जो है बहुत ही बड़ा शंका का कारण बनता है इसके एक्टिविटीज पे, गतिविधियों पे, कि किस तरीके से ये जो पूरा इसका मकरजाल था जिसमें ये फंसती चली गई और ये पाकिस्तान के लिए काम करती चली गई, ये बहुत ही बड़ा एक सवाल जो है ये खड़ा करता है। कई ऐसे लोकेशन मिले हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद जहां हिसार ये रहती थी ज्योति का जो गाँव था, ज्योति का जो घर था, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो भी लोग इसमें फंसे हैं वो बहुत ही ऐसे लोग फंसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर रहते हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे फंसाना बहुत आसान था और फंसा करके अपना काम निकलवाना बहुत आसान था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगभग 3 फोन इसके पास में थे, एक लैपटॉप था, इसके परिवार में 2 फोन और थे। उन सभी फोन को लेकर के जो सुरक्षा एजेंसी है वो जांच कर रही है कि आखिर उस फोन में क्या क्या चीजें थी। जैसे चैट्स डिलीट कर दिए हैं, मार्च के बाद के जितने भी चैट्स हैं वो सारे डिलीट कर दिए गए थे। आप समझिए कि ये कितनी साजिश तरीके से हो रही होगी कि अब पहलगाम कनेक्शन कैसे कनेक्ट हो रहा है।
जब पहलगाम घटना हुई 22 अप्रैल को, उससे पहले ही वो डिलीट कर चुकी थी। अब आशंका ये जताई जा रही है, जो सुरक्षा एजेंसी है वो ये आशंका देख रही है इसमें कि क्या पहलगाम से जुड़ी जो घटनाएं थी या जो 26 लोगों की मौत हुई, क्या उसमें ज्योति का इन्वॉल्वमेंट था या किसी भी तरीके से ज्योति को ये जानकारी थी कि इस तरह की घटना होने वाली, क्योंकि वो बराबर जो है कश्मीर में इसका जाना आना चल रहा था। तो ये हो सकता है कि पुलिस या जांच एजेंसी इस बात की भी जो आप कह रहे थे इसको पहलगाम लेके जाने की बात जो चल रही है, तो हो सकता है कि इसको पहलगाम लेके भी जाया जा सके। जी शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा कहने को तो एक यूट्यूबर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा ने दुश्मन देश से ऐसी दोस्ती गांठी कि अपने ही देश से वो गद्दारी करने लगी। दौलत और दुश्मन से कथित मोहब्बत ने ज्योति को अपने ही देश का दुश्मन बना दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से उसकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ी कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन बैठी। देश की जो संवेदनशील और गुप्त जानकारियां हैं वो आईएसआई को भेजने लगी। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनी ज्योति मल्होत्रा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा सहयोग नहीं कर रही है। देश से गद्दारी, देशद्रोह, दुश्मन देश को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी भेजने को वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही है। ये उसका माइंडसेट है। रिपोर्ट आप देखिए। देश से गद्दारी, पाक से यारी, ज्योति की संदिग्ध गतिविधियां सारी, पहलगाम से पहले पाक का दौरा, ज्योति मल्होत्रा देश के लिए खतरा, आईएसआई एजेंट से गहरा रिश्ता, दुश्मन को बेच दी गोपनीयता, ज्योति जासूस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए नए टेरर लिंक सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में अब जो नया खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ज्योति के देश विरोधी और खतरनाक इरादों को समझने के लिए पहले आप इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही तस्वीरें ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद की है। दिल्ली के पाक उच्चायुक्त में पहलगाम हमले के बाद एक संदिग्ध युवक केक लेकर जाता हुआ दिखा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को बेरहमी से मार दिया और दिल्ली में पाक उच्चायुक्त में जश्न मनाया जा रहा था। दूसरी तस्वीर में इसी संदिग्ध शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा हंसती हुई दिख रही है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बीच अच्छी जान पहचान है। ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। वजह उसकी संदिग्ध गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जो उसके देश से गद्दारी को उजागर कर रही थी। फिर भी एजेंसियों ने ज्योति को गिरफ्तार करने से पहले उस पर खुफिया तरीके से नजर रखी। पुख्ता सबूत मिलने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया। ज्योति मल्होत्रा 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। उससे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन ज्योति पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सवालों के जवाब देने की जगह एजेंसियों को कानून समझाने की कोशिश कर रही है। वो शातिराना अंदाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रही है। हिसार के रहने वाली ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लगातार वो पीछे 2 सालों से पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो उनके आईएसआई के जो लोग हैं, जो उनके एम्बेसी के लोग हैं, उनके साथ संपर्क में थी और भारत विरोधी जो जानकारी है वो इकट्ठा करके पाकिस्तान के लोगों को दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड पे उनको भेजा गया है। रिमांड में कई चीज़ें ऐसी जानकारी मिली है जिससे भारत के जो एक खतरा है, जो जासूसी का खतरा था, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस से लगातार बातचीत में ज्योति कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम ले रही है और असंवैधानिक अधिकारों का जिक्र कर रही है कि उसकी मर्जी है वो क्या बात करेगी, किससे बात करेगी। वो ये भी कह रही है कि दोस्ती करना गुनाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के लोगों से दोस्ती किया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोस्ती करने से ही उसकी बातचीत आगे बढ़ी थी और कोई किसी तरीके की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से क्यों होती है जो देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो पूछ
पूछताछ में और भी कई जानकारियां मिली हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि उसने कई ऐसे ब्लॉगर के नाम लिए हैं जो इनके संपर्क में थे। लगभग 7 ऐसे पूरे देश में लोग गिरफ्तार हुए हैं जो भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे थे, पाकिस्तानियों को जानकारी दे रहे थे। ज्योति ने पूछताछ में यह भी बताया है कि हरकिरत सिंह जो है हरियाणा का, वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और कुरुक्षेत्र से हरकिरत सिंह ने ही इसको दानिश जो था, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करता था, उससे उसकी भेंट करवाई थी और पूरे प्लानिंग में जो है अहम रोल तीनों का रहा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन देश से गद्दारी की कीमत पर नहीं, देश की सुरक्षा, देश के खिलाफ जासूसी करने की कीमत पर नहीं, दुश्मन देश से संवेदनशील जानकारियां साझा करने की कीमत पर नहीं, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। इनमें देश की गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजना भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए संवेदनशील सूचनाएं देश के दुश्मनों तक पहुंचा रही थी। ज्योति के दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी मोहम्मद दानिश से न केवल करीबी संबंध थे, बल्कि दानिश की मदद से वो पिछले 1 साल में कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। दानिश की मदद से ही वो पाक खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में आई। पाक खुफिया अधिकारी के साथ उसके इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 1 हफ्ते तक रहने की बातें भी सामने आ रही हैं। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मिले जिसमें वो पाकिस्तान के उच्चाधिकारियों के साथ दिख रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया गया था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि ज्योति का फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट अभी भी चालू है। जांच एजेंसियां उसके पैसों के ट्रांजैक्शन, विदेश यात्रा और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति मल्होत्रा के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 4 महीने पहले वो पहलगाम गई थी और कुछ दिनों के बाद उसने पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। इसके अलावा ज्योति एक बार चीन भी जा चुकी है। उसने वहां का वीजा मांगते हुए वीडियो भी शेयर किया था। पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के ट्रैवल के तार जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी इतनी सारी संदिग्ध गतिविधियां बताती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर षड्यंत्र में वो शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।